एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया और उन्होंने इंटरव्यू के लिए अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को सेलेक्ट किया, जैसे कि सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट। इन सभी से एक कॉमन क्वेश्चन किया गया कि आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि वो 6 से 8 महीने में खरीद लेंगे। सीएस ने कहा कि वो 1 साल में खरीद लेंगे। आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे 1 से 2 साल लग जाएंगे। इसी तरह सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से अपना अपना जवाब दिया। अब सेम इंटरव्यू पैनल एक ब्यूरोक्रेट से इस सवाल का जवाब मांगने गया और वो थे हमारे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी से जब ये सवाल पूछा गया कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। इंटरव्यूअर्स का पैनल ये जवाब सुनकर काफी शॉक्ड हो गया। उन्होंने रतन टाटा जी से पूछा कि सर आप इतने सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, आपके पास इतनी सारी वेल्थ है, फिर भी आपको 5 से 6 साल लगेंगे, ऐसा क्यों? इस पर रतन टाटा जी ने बोला कि BMW इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद लूं। इसे कहते हैं माइंडसेट। BMW खरीदने की बात पर सभी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, सीएस ने ये सोचा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन जब यही सवाल रतन टाटा जी से पूछा गया तो उनके माइंडसेट ने सोचा कि मुझे कंपनी को खरीदना है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कैरल ड्वेक की बुक माइंडसेट की। ऑथर बताती है कि इस दुनिया में 2 माइंडसेट के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि कोई भी चीज या सिचुएशन को बदला जा सकता है और लाइफ का हर एक चैलेंज और फेलियर खुद को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका होता है और इस वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का सक्सेस ग्राफ बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि उसे जो भी इंटेलिजेंस मिली है वो बाय बर्थ है और वो किसी भी तरह उसे बढ़ा नहीं सकता। और इससे भी बुरी बात ये है कि वो हर चैलेंज को एक रुकावट मानता है। नई सिचुएशंस को फेस करने और नए चैलेंजेस से वो डरता है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान को ये पक्का यकीन होता है कि कुछ नया करने से उसे फेलियर ही मिलेगा, इसीलिए जो है बस उतना ही ठीक है। और इस माइंडसेट की वजह से वो लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाता, जबकि उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, सिर्फ उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का माइंडसेट फिक्स होता है और कुछ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है? असल में इसकी शुरुआत हमारे बचपन से हो जाती है। हमारे बचपन में हमें जैसा माहौल मिलता है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जैसा बिहेव करते हैं, बच्चों के माइंड पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को हमेशा ही छोटी छोटी गलतियों पर डांटते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट वाले बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है और लाइफ में सिर्फ वही करना है जहां रिस्क नहीं है। वहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के अचीवमेंट की नहीं बल्कि उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं, उनके फेल होने पर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं, ऐसे बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। ऑथर कहती हैं कि हम में से हर एक के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों होते हैं। दूसरों को ब्लेम करके और एक्सक्यूज देके बिना कोई एफर्ट किए बड़ी आसानी से हम फिक्स्ड माइंडसेट को पकड़ लेते हैं। इसलिए लाइफ की ज्यादातर फील्ड में हम फिक्स्ड माइंडसेट को चूज कर लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए ज्यादा मेहनत, करेज और पेशेंस की जरूरत होती है। इसीलिए फिक्स्ड माइंडसेट रखना हमें आसान लगता है, लेकिन अगर लाइफ में सक्सेस को पाना है तो हमें अपने फिक्स्ड माइंडसेट को बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के अंतर को हम एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपसे एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान इस सिचुएशन पर काफी गुस्सा करेगा, लेकिन वहीं सेम सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गुस्सा ना करके आपसे कहेगा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हम सभी अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप कर सकते हैं, बस हमें करना ये होगा कि हमें पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा माइंडसेट एक फिक्स्ड माइंडसेट है और हमें इसे बदलना है। लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, हमें लाइफ में नए चैलेंजेस और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और ये याद रखना होगा कि सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मिलती है। इस बुक की ऑथर कैरल ड्वेक भी कहती हैं कि हम जिन्हें अपना आइडल या सुपर हीरो मानते हैं वो पैदाइशी हमसे अलग हैं, ये मान लेना हम पसंद करते हैं। हम ये नहीं मानना चाहते कि वो लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे ही बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।